एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट होता है, पहले हम एक जेनेरिक फॉर्म देख लेते हैं। देखिए हमारे पास, हम सपोज करते हैं कोई नंबर है x। अब x की जगह कोई बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, बहुत छोटा नंबर भी हो सकता है। जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बेसिकली दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब जो फर्स्ट नंबर आता है यहाँ पर, ये हमारे पास एक खास रेंज में आता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 10 तक हो सकती है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो हमें नंबर मिलता है हम उसे a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, a की जगह जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी या 1 के इक्वल आएगी, जबकि वो 10 से छोटी होगी। 10 भी नहीं आ सकती और 10 से बड़ी भी नहीं आ सकती। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड नंबर होता है वो 10 की पावर होती है n। 10 तो फिक्स वैल्यू हो गई, जबकि n हमारे पास क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है। n के लिए हमारे पास कोई रेंज नहीं होती कि n इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में आएगा। n में कोई भी वैल्यू आ सकती है जो कि इंटीजर होगी। इंटीजर का मतलब होल नंबर होगा, कोई भी कंप्लीट नंबर होगा, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 22 हो गया, 95 हो गया। इस तरह के नंबर्स आएंगे। फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आ सकता n, जबकि n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव किस तरह आता है, नेगेटिव किस तरह से आता है, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो फिलहाल हमने ये बात की कि कोई भी नंबर x जब साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो बेसिकली दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। पहला नंबर होगा 1 से लेके 10 तक, हमेशा इसकी वैल्यूज इसी रेंज के दरमियान में आएंगी। 1 से छोटी नहीं आ सकती, जबकि 10 और 10 से बड़ी भी नहीं आ सकती। दूसरा नंबर हमारे पास 10 की पावर n होता है, जबकि n हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू होती है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए कोई खास स्पेसिफिक रेंज नहीं होती। और n हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमने एक जेनेरिक फॉर्म देख ली साइंटिफिक नोटेशन की। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि वो नंबर हमारे पास 10 से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, अगर तो नंबर हमारे पास 10 से बड़ा आता है तो हमने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। इन 3 स्टेप्स को हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर नंबर हमें 10 से बड़ा मिलता है, हम 10 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई बहुत बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 5220000। ठीक है, अब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 10 से बड़ा है कि नहीं। ये तो 10 से बड़ा है क्योंकि ये तो काफी बड़ा नंबर है ना। तो ये वाली कंडीशन यानी कि हमारी इसके लिए सेटिस्फाइड हो रही है जो हमने नंबर फिलहाल सपोज किया है। तो अब हम देखते हैं, ये स्टेप साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ ये हम एग्जाम्पल सॉल्व करते जाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला स्टेप है हमारे पास मूव डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट until only one non-zero digit is found to the left of it। हमें कहा जा रहा है कि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करते जाना है उल्टे हाथ की तरफ, जब तक उल्टे हाथ की तरफ सिर्फ हमारे पास एक नंबर ना बाकी बच जाए जो कि 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमें तो इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं मिल रहा। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हम नंबर में खुद डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। हम नंबर लिखते हैं एज इट इज और इस नंबर के एंड में डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। जब वो नंबर के एंड में राइट हैंड की तरफ हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और उसके बाद 0 लगा लिया तो इसने नंबर पे कोई फर्क नहीं डाला, नंबर उतना ही बड़ा रहता है। क्योंकि ये जो एंड में इशारिया होता है और 0 होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होते। तो हमने इशारिया लगा लिया। अब पहले स्टेप में ये था हमारे पास कि हमने इस वाले इशारिया को उल्टे हाथ की तरफ मूव करते जाना है। ये उल्टे हाथ की तरफ है ना, यहाँ मूव करते जाना है। कब तक मूव करते जाना है, जब तक उल्टे हाथ की तरफ सिर्फ एक डिजिट ना बच जाए जो कि 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम इशारे को यहाँ उठा के लाए, मूव करते गए, तो यहाँ एक नंबर छोड़ा 5 और 5 के बाद हमने इशारिया लगा दिया, ये 5 के बाद इशारिया लगा दिया। अब बाकी नंबर लिखते हैं 22, ये 000।
आप देखें तो हमने ये इशारिया तो मूव करा दिया यहाँ पे, अब ये 0 रह गया, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं, ये हमने अपने पास से लगाया था, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ख़त्म कर दिया उसको हमने। और एक चीज़ हमने और करनी है, जब हमने इशारिया यहाँ पे एक नंबर छोड़ के लगा दिया तो फिर हमने क्या करना है, जो 0 आते हैं यहाँ वो सारे ख़त्म कर देने हैं। जब ये 0 ख़त्म हो गए तो हमारे पास ये छोटा सा नंबर बन गया 5.22। बेसिकली ये नंबर जो हमारे पास है, अब ये नंबर हमें क्या दे रहा है, ए। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर हमारे पास आएगा, एक नंबर तो हमने कहा था ए है, दूसरा नंबर क्या, 10 की पावर n। 10 तो फिक्स्ड है, अब इसकी जो पावर n है वो n कैसे आएगी, n के लिए हमें दूसरे स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्टेप में जो हमने सॉल्व किया है, पहले स्टेप में सॉल्व करने के बाद हमें a मिला था, यहाँ ये लिखा हुआ है इट गिव्स a। दूसरे स्टेप में हमें n मिलता है, तो वो n कैसे मिलता है हम देखते हैं। काउंट नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव्ड। हमने दूसरे स्टेप में ये कहा जा रहा है कि हमने प्लेसेस गिन लेनी है, डेसिमल पॉइंट को हमने जितना मूव किया है। तो हम देखते हैं, देखें डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे एंड में, जबकि हमने उसको उठा के यहाँ 5 के बाद लगाया है, तो ये दरमियान में जो इसके नंबर्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, इनको हम काउंट कर लेते हैं। जितने ये डिजिट्स होंगे बेसिकली उतने ही प्लेसेस डेसिमल पॉइंट मूव हुआ होगा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ गए, यानी कि इशारिया को हमने 5 प्लेसेस मूव किया उल्टे हाथ की तरफ, तो ये हमारे पास n आ गया। जो ये 5 प्लेसेस है ना, ये n की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 10 की पावर में होता है n, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया सेकेंड नंबर, इसमें ये 5 जो है हमारे पास n है। तीसरा स्टेप है, सिंस डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव टू लेफ्ट n विल बी पॉजिटिव। तीसरे स्टेप में कहा जा रहा है कि हमने डेसिमल पॉइंट को उल्टे हाथ की तरफ मूव किया है ना, देखिए ये यहाँ था, यहाँ से ये उल्टे हाथ की तरफ मूव हुआ है, 5 के बाद आ गया है। तो जब उल्टे हाथ की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो n हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 5 के साथ पॉजिटिव आएगा और प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट तो प्लस ही होता है कोई भी नंबर, तो इसलिए 5 हमने लिख दिया। सो गिवन नंबर जो था 522000 वो साइंटिफिक नोटेशन में 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और जो हमारा फाइनली नंबर बन गया साइंटिफिक नोटेशन में वो है 5.22 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करना है कि जो हमें नंबर गिवन है वो 10 से बड़ा है या नहीं। तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है जो कि 10 से बड़ा है। हमने कहा था जब नंबर 10 से बड़ा हो तो हमने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड किए थे। सो अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले बात की कि इशारिया देख लेना है, इशारिया नहीं लगा तो हम लगा लेते हैं इशारिया। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 40500 एज इट इज नंबर लगा दिया और नंबर के एंड में हमने लगा दिया इशारिया। इशारिया के बाद हम एक 0 भी लगा देते हैं। अब इशारिया एंड में लगाया है, ये नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर उतना ही बड़ा है और ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने क्या करना है, इशारिया यहाँ से उठाना है और इसे उल्टे हाथ की तरफ मूव करते जाना है। उल्टे हाथ की तरफ कब तक मूव करना है, जब तक उल्टे हाथ की तरफ सिर्फ एक नंबर ना बच जाए जो कि 0 नहीं होना चाहिए। उस एक नंबर को छोड़ के उसके बाद इशारिया लगा देना है, यानी कि अब इशारिया को हमने मूव करते करते इस पोजीशन पे लेके आना है 4 के बाद। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं इशारिया। इशारिया के बाद वाले नंबर एज इट इज लिख लेते हैं, ये 000 और इशारिया तो मूव करा के यहाँ ले आए। अब ये 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं था, इशारे के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसे हमने काट कर दिया, उसको हम नीचे नहीं लेकर आएंगे। और एक चीज़ हमने और देखनी है कि इशारिया जब हमने यहाँ लगा दिया, ये जो एंड वाले सारे 0 हैं ये कट कर देने हैं, ये दरमियान वाला 0 नहीं काटना। जब एक नॉन 0 नंबर के बाद बाकी सारे 0 आते हैं तो हम वो वाले 0 कट कर देते हैं जब यहाँ पे इशारिया हो हमारे पास।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास एक नंबर बन गया। अब हमने 10 की पावर बनानी है। 10 की पावर में n होता है और वो 10 की पावर में जो नंबर होता है वो हमारे पास कैसे आता है, जितने प्लेसेस हमने इशारिया को मूव किया। देखिए इशारिया यहाँ से यहाँ आया है, इस प्लेस से इस प्लेस में आया है, तो ये दरमियान में जो नंबर्स है ना इनको हम काउंट कर लेते हैं। जितने ये नंबर्स हैं इतने इशारिया मूव हुआ है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर्स हैं। तो 5 प्लेसेस इशारिया हम मूव करके इस तरफ लाए हैं, तो इसलिए 10 की पावर में आ गया 5। अब ये 5 प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम इशारिया को उल्टे हाथ की तरफ मूव करते हैं ना, ये देखिए यहाँ से हम इस तरफ लेके आए उल्टे हाथ की तरफ, तो ये पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आती है। और ये इस तरह से हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया साइंटिफिक नोटेशन में, जिसमें के 405000 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन में वो कुछ इस तरह से बन गया 4.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5।